ओम शांति। तो करो, कोई हर्ज नहीं। हाँ जी। हम में से कितने भाई बहनें मतलब पहली बार जिन्होंने अब तक कोर्स नहीं किया है वो थोड़ा सा हैंड रेस करेंगे, क्योंकि इसके पहले मेडिटेशन का सेशन था। तो कौन भाई बहनें अभी अभी जुड़े हैं या नए एकदम कोर्स के लिए आए हैं, वो थोड़ा सा हाथ हैंड रेस करेंगे सिस्टम का या फिर। ओके, वंडरफुल। हिरल बहन, ओके, लता बहन, हम पहली बार ही कोर्स कर रहे हैं, राइट? दैट्स वंडरफुल। ओके, अगर आपने वीडियो ऑन नहीं किया है, आप अपना सिस्टम का हैंड भी रेज कर सकते हैं ताकि हमें थोड़ी सी आइडिया आए कि कितने भाई बहनें पहली बार ही जुड़े हैं जो, या पहली बार राजयोगा का कोर्स कर रहे हैं। हेमांग जी, ओके, दैट्स वंडरफुल। जो हमारे अटलांटा के हैं वो तो जरूर वीडियो करे। पुराने जो भी सुन रहे हैं ना, सबको बोला गया है कि वीडियो करो। जी। नहीं करना है तो फिर आप तो पुराने हैं, मुरली सुनते हैं, राइट? तो नहीं सुन सकते, कोई हर्जा नहीं। वीडियो करो, सब बैठे पुराने जो भी हमारे अटलांटा के हैं। चलिए, तो हम आज के पहले दिन के सेशन की शुरुआत करते हैं। विशेष ये जो प्रोग्राम है, ऑफ कोर्स हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं जिन्होंने कोर्स किया भी हुआ है, उन्होंने एक जैसे रिफ्रेशर जैसे ज्वाइन किया है। तो आपके लिए कुछ बातें जो आपने सुनी होंगी वो होगा, बट दैट्स फाइन। इट्स ऑलवेज गुड टू काइंड ऑफ फिर से सुनना उनको, अलग तरीके से उसके बारे में थोड़ा सा चर्न करना, वो हमेशा ही अच्छा होता है। लेकिन विशेष जो पहली बार ही जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजयोगा के बेसिक फाउंडेशन कोर्स में। आपका बहुत बहुत वेलकम है। हम चाहेंगे जो भी पहली बारी जुड़े हैं वो ज़रूर ज़रूर इन तीनों दिनों में आप अपना वीडियो भी कोशिश करेगा कि ऑन करें, और बहुत सारी इंटरेक्शन होंगे जहाँ पे हम आपके रिस्पॉन्सेस चाहेंगे। तो जो नए हैं विशेष, वो ज़रूर रिस्पॉन्ड करें ताकि एक इंटरेक्शन बना रहेगा, है ना, एक कनेक्टिविटी बनी रहेगी। तो जो भी नए जुड़े हैं उनसे विशेष ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ज़रूर ज़रूर अनम्यूट, जब डिस्कशन हो आप अनम्यूट भी कर सकते हैं। आप अपने वीडियो ऑन करके आप अपने रिस्पॉन्सेज येस नो मे बी जैसे भी आप देना चाहें आप दे सकते हैं। चैट बॉक्स में भी इफ़ इन केस इट्स अवेलेबल तो आप उसमें भी अपना रिस्पॉन्सेज शेयर कर सकते हैं। बट इट विल ऑलवेज बी प्रेफरेबल कि आप अनम्यूट करके अपने विचार शेयर करें, जो भी आप सोचते हैं वो शेयर करें। इट्स ऑलवेज बेटर, ताकि एक क्लैरिटी आती है जब हम शेयर करते हैं, राइट? सो आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। हम चाहेंगे आपके पास अगर बुक और पेन है तो आप अपनी बुक और पेन ले लीजिए, एंड स्पेशली अगर नहीं है तो आप 1 मिनट के लिए हम रुकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप बुक और पेन अरेंज कर लीजिए, आप कहीं से लेकर आ सकते हैं। अगर आपके पास बुक और पेन नहीं है तो हम 1 मिनट के लिए रुक जाएंगे। और ये जो बुक और पेन है आप तीनों दिन अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी जिसमें आपको कुछ लिखना होगा, कुछ रिफ्लेक्शंस होंगी, तो उसके लिए आपको ये बुक और पेन ज़रूर इट विल बी रिक्वायर्ड। सो इट विल बी वंडरफुल इफ़ यू कुड कीप अ बुक एंड अ पेन हैंडी विथ यू फॉर ऑल 3 days। तो हमें करना ये है, इस बुक में आपको अपनी एक फ़ोटो बनानी है, अपनी पिक्चर ड्रॉ करनी है, ठीक है? सो हम सभी, आपके पास ये करने के लिए 2 मिनट हैं। आप अपनी फोटो बनाइएगा। डोंट वरी, आपके ड्राइंग को जो है कोई जज नहीं करेगा कि आपने ये ठीक बनाया या नहीं, ये ठीक है या नहीं, कोई जज नहीं करेगा। यहाँ पे आपकी ड्राइंग स्किल्स भी नहीं जज की नहीं જોઈતી માં जाती है। નથી કે પતી ગઈ और ના જોઈએ લઈ લો તમે જોઈએ તો और साथ ही में इट्स नॉट अबाउट, और आप दिखाना चाहें आप ना दिखाना, आप शेयर करना चाहे ना शेयर करना चाहे, दैट्स ऑल्सो चॉइस, वी लीव इट टू यू। बट वन रिक्वेस्ट दैट आई हैव इज, आप ज़रूर अपनी फ़ोटो बनाइएगा, है ना, एक अपनी ड्राइंग अच्छी सी बनाइएगा। आपके पास 2 मिनट हैं। जस्ट फेस की होल बॉडी का पिक्चर। आई लीव इट टू यू कम्प्लीटली। द ओनली इंस्ट्रक्शन दैट आई हैव इज, आपको अपनी अच्छी सी फोटो बनानी है। सो आप क्या ड्रॉ करना चाहते हैं? आंखें, बॉडी, फेस, जो आपका दिल करे, यू आर फ्री टू ड्रॉ।
ठीक है, ऑलमोस्ट टाइम होने आया। आपने कुछ ना कुछ बनाया होगा, कोई ड्राइंग की होगी अब तक, बस उसको फिनिशिंग जैसे दे दीजिए। आप इस सेशन के बाद भी उसे कंप्लीट कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, सो हम में से जो पहली बार जुड़े हैं ना, जो पहली बार राजयोगा फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं, आपसे ये पहले क्वेश्चन है, बाद में हम बाकी भाई बहनों से भी रिस्पॉन्सेज लेंगे। आपसे सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि आपने जो ड्राइंग बनाई उसमें आपने क्या बनाया? वुड यू लाइक टू शेयर? आप वो फोटो ऐसे करके कैमरा में दिखा भी सकते हैं, और अगर आप शेयर ना करना चाहें, नो वरीज, आप बता सकते हैं कि आपने क्या ड्रॉ किया है। सो आई कैन सी सिस्टर शोइंग। ओके, आपने फेस बनाया है। ओके, दैट्स नाइस। आई कैन सी लिटिल बिट। बहन जी ने आपका नाम नहीं लिखा हुआ आ रहा है, गैलेक्सी लिखा हुआ आ रहा है, बट नो प्रॉब्लम। आपने एक फेस ड्रॉ किया है। ओके, दैट्स वंडरफुल। निवेदिता जी ने भी बॉडी, पूरा फेस एंड बॉडी बनाया है। ओके, दैट्स नाइस, वंडरफुल। और जो नए जुड़े हैं, लता जी, आपकी ड्राइंग, हाँ, आपने भी बॉडी बनाया है, फेस बनाया है, दैट्स नाइस। आई कैन सी प्रिया बहन ऑल्सो बहुत अच्छे से बाल बना के पूरा फेस एंड बॉडी, दैट्स नाइस, वंडरफुल। कविता बहन जी ने भी बहुत अच्छा सा अपना फोटो बनाया है। अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ अस। या जो जो पहले मतलब जिन्होंने पहले कोर्स किया है, अब वो भी शेयर कर सकते हैं कि आपने क्या बनाया। आप बस उस पिक्चर को स्क्रीन पे दिखा सकते हैं जो आपने बनाया है। जिन्होंने अब तक नहीं शेयर किया वो भी शेयर कर सकते हैं। ओके, दैट्स नाइस। पल्लवी जी इज शेयरिंग। और कोई बताना चाहेंगे आपने क्या ड्रॉ किया है? जोइनी ने तो हाँ, वेरी नाइस। हाँ जी, बहुत सारे भाई बहनों ने अपनी ड्राइंग शेयर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक क्वेश्चन है ना, दो ड्राइंग तो सबकी ही बहुत प्यारी थी, क्योंकि वो आपकी अपनी ड्राइंग है ना, इसलिए बहुत प्यारी है। और आपके पास टाइम भी बहुत कम था, उतने लिमिटेड टाइम में आपने वो ड्राइंग बनाई है, पिक्चर बनाया है, सो इट्स वंडरफुल। वन क्वेश्चन, मेरे इंस्ट्रक्शंस थे, जो इस एक्सरसाइज में जो इंस्ट्रक्शंस थे, वो इंस्ट्रक्शंस ये थे कि आपको अपनी ड्राइंग बनानी है। ठीक है, आपको अपनी ड्राइंग बनानी है। अब ये मैं कौन हूं जिसकी मैं ड्राइंग बना रहा हूं? थिंक अबाउट इट, अब इसके बारे में सोचिएगा, है ना। क्योंकि जैसे हम कहते हैं मैं, जैसे हम कहते हैं मैं, तो क्या होता है, हमारे सामने मन में जो हमारी अपनी पिक्चर बन जाती है, वो होता है ये फेस, ये बॉडी। ठीक है, दैट्स द फर्स्ट पिक्चर दैट कम्स टू आवर माइंड व्हेन वी से आई। ओके, बट क्या ये बॉडी इज रियली मी? If yes, then we'll discuss a little more about this. If no, अगर हम कहते हैं कि हम ये बॉडी नहीं है, तो फिर मैं कहते ही हमारे सामने ये मैं की पिक्चर ऐसी क्यों आ गई? सोचिएगा, है ना। बिकॉज जैसे हम कहते हैं ना, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, है ना। हम कभी नहीं कहते कि हम ह्यूमन है सिर्फ ना, हम ह्यूमन बीइंग्स, हमारी ये जो जर्नी है ह्यूमन बीइंग की जर्नी है ना। अब ये ह्यूमन बीइंग क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट अ लिटिल मोर इन डिटेल। ओके, डोंट वरी, नो आंसर इज राइट और रॉन्ग, वी नोबडी इज जजिंग अस हियर। हम बस थोड़ा सा इन बातों में और गहराई में जाने का प्रयास करेंगे। सो ऑल आंसर्स आर राइट, ऑल pictures were wonderful. The only thing is we'll get a little more in depth of all of this. So we say कि हम human beings हैं, right? Which means the being on this human journey. ठीक है, being on this human journey. अगर हम human को भी समझें, it is, it comes from word humus. And humus means मिट्टी या soil. राइट, जैसे हम जानते भी है ना, ये जो शरीर है, ये शरीर बना हुआ है 5 तत्वों से, 5 एलिमेंट्स। दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, राइट। तो इन 5 तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, उसे हम कहते हैं ह्यूमन। एंड आई एम द बीइंग ऑन दिस ह्यूमन जर्नी। या बट
along the way जब ये जर्नी हमने शुरू की और जैसे जैसे इस जर्नी में हम आगे बढ़े, तो क्योंकि बीइंग दिखता नहीं है, ओके, आई कांट सी बीइंग बट आई कैन सी दिस बॉडी, तो हमारा अटैचमेंट किससे हो गया? द वन विच इज विजिबल, विच वी कैन सी। तो हमारी पिक्चर इमीडिएटली क्या बनती है? मैं के लिए ये बॉडी बनती है। लेकिन हम कभी ऐसा कहते हैं क्या, आई द बॉडी? हम में से कोई, अगर मैं आपसे कहूं दैट आई द बॉडी, तो आप क्या करेंगे? ओहो, ऋतुबेन डजंट नो इंग्लिश वेल। ठीक है, ऋतुबेन की इंग्लिश बिल्कुल ठीक नहीं है, ये कह रहे हैं आई द बॉडी। आई द बॉडी थोड़ी राइट इंग्लिश है, इट्स अ रॉन्ग इंग्लिश, राइट? इट्स नॉट आई द बॉडी, इट्स माई बॉडी, right? We always say my body, we never say I the body. So it's not I body, it's my body. If it is mine, then the question is, who am I? If I'm not this body, there is something which is different from this body, जो ये कह रहा है that it is mine, right? अब जैसे for example this mobile, okay, if I say, would I ever say I the mobile? I wouldn't. I'll say this mobile is mine, right? ये मोबाइल मेरा है। तो जब ये मेरा है तो मैं तो इससे अलग हो गई, राइट? लेकिन जैसे हम कहते हैं मैं, शरीर मेरा है, लेकिन मैं कहते ही क्या आ गया सामने? बॉडी की पिक्चर आ गई। अब आप कहेंगे ओके ऋतुबेन, ऑल दैट इज ओके, हाउ डज इट हेल्प मी इन माई लाइफ, है ना? अब मैं अलग हूँ, ये बॉडी अलग है, ग्रामेटिकली भी हमें समझ में आ गया, बट how does it help me in my journey? Very simply, ठीक है, we are all beings. Being is that energy, soul, आत्मा, रूह, जिस भी नाम से हम बुलाना चाहें, जिस भी नाम से हम कहना चाहें, it's that being on this long human journey. अब इस एक एस्पेक्ट को, ठीक है, हम इस एक एस्पेक्ट को लेते हैं that I am not this body but I am this being, I am an energy. Now how this awareness helps me? आप सोचिएगा कि ये awareness that I am the soul, I am this energy, how does it help? Very simply, सबसे पहला तो हम अपनी लंबी यात्रा पर हैं, है ना? This human journey is long because शरीर जो है, शरीर को हम when we, जैसे हम कहते हैं ना death, a person leaves the body, तो हम क्या कहते हैं? The person is dead, meaning the body is still there, the heart is still there, आंखें अभी भी हैं, कान अभी भी है, मुंह अभी भी है, लेकिन अब आंखें देख नहीं रही हैं, अब कान सुन नहीं रहे हैं। इफ देयर इज अ बॉडी, लेट्स से सडनली यहाँ पे बात करते करते सडनली इट जस्ट हैपेंस दैट it's 7:46 right now in Atlanta. Let's say 8 o'clock, sharp 8 o'clock, what happens is, for example, I get a heart attack and I leave this body. Now this body is still here, all of us are still there in the meeting, but अब ये आंखें आपको देख नहीं रही हैं, अब ये मुख आपसे बात नहीं कर रहा है, अब ये कान आपको सुन नहीं रहे हैं, बॉडी स्टिल देयर, राइट? तो ये नॉलेज हमें कैसे हेल्प करती है? सबसे पहले तो एन अंडरस्टैंडिंग दैट दिस बॉडी इज टेम्पररी, विनाशी, और इस शरीर से जुड़ी हुई हर चीज, ठीक है, इस शरीर से जुड़ी हुई हर चीज विनाशी है। फॉर एग्जाम्पल, इस बॉडी का क्या क्या है? सोचिए, इस बॉडी का के लिए हमने घर लिया, द हाउस दैट वी आर लिविंग इन, दैट इज नॉट परमानेंट। जब हम ये शरीर लेते हैं, जैसे हम जन्म कहते हैं ना, जब मैंने जन्म लिया तो मैंने कुछ रिश्ते एक्वायर किए, कुछ रिश्ते, माँ पिता, है ना, भाई बहन, फ्रेंड्स, और फिर वो रिश्ते बढ़ते 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 आज हमारा इतना बड़ा परिवार, जैसे हो सकता है स्पाउस हो, इन लॉज हो, बच्चे हो, ऑल ऑफ दैट, या बट वन क्वेश्चन, क्या ये रिश्ते, चाहे हम उन रिश्तों से कितना भी प्यार करते हो, चाहे उन रिश्तों से हमारा कितना भी अटैचमेंट हो, चाहे हम उनके लिए कितनी भी केयर करते हो, क्या वो रिश्ते सदा रहेंगे मेरे साथ? No, right? We're all aware. One day it has to, एक रिलेशंस छूटने भी होते हैं। लेकिन सोचो, जब मैं इस बॉडी की अवेयरनेस में रहती हूँ, व्हाट डू आई डू? आई एम ट्राइंग टू होल्ड, है ना, आई एम ट्राइंग टू होल्ड ईच रिलेशनशिप,
या बट शरीर से रिलेटेड हर चीज़ विनाशी है। शरीर के संबंध जो रिलेशनशिप्स हम देखते हैं वो भी विनाशी है। वन डे वी नो दैट वी आर गोइंग टू लूज ऑल ऑफ इट। घर, गाड़ी, हर चीज़, इस देह से संबंध, देह इज दिस बॉडी, बॉडी से रिलेटेड हर चीज़ विनाशी है। बट देयर इज दिस बीइंग जिसको हम कहते हैं ना इटर्नल है, वो कभी नहीं मरती। ना जलेगी, ना कटेगी, ना कहते ना पानी भिगो सकती है, कुछ नहीं। इट इज दैट बीइंग, दैट एनर्जी, बट इट इज सटल एनर्जी। Okay, we can't see it, we can experience it, we can feel it, but we can't touch it, we can't hold it, but it's there, it's permanent. Okay, so I'm a being on this long human journey. Now let's do a little exercise. Okay, it's not going to be only listen kind of session, so there'll be few exercises that we will do alongside. Okay, तो आपको करना ये है, I'll put up some screen. ओके, आपको वो स्क्रीन को देखना है और जो मैं आपसे कहूँ, जो पॉइंटर्स मैं आपको दूँ, जो थॉट्स मैं आपको दूँ, बस उन थॉट्स को आपको एक्सपीरियंस करना है, उसको महसूस करना है और उन थॉट्स में थोड़ी देर के लिए खो जाना है। ठीक है? वेरी वेरी रिलैक्स, वेरी कंफर्टेबल, लिटिल टाइम फॉर योर ओन सेल्फ। बाहर की सभी बातों से अपने अटेंशन को हटाते हुए आपका सारा ध्यान आपकी अपनी ओर। अब अपने से कहें that I, the being on this long human journey, इस लाइफ टाइम के बियॉन्ड भी I have life because I am an eternal being. अपने आसपास आपकी इस लाइफ टाइम के जो भी चीज़ें हैं उन्हें देखें। आपके रिश्ते, आपका घर, आपका रोल, आपका प्रोफेशन, इन सारी चीज़ों को देखें बहुत गहराई से। अब महसूस करें कि जैसे आप एक दरवाजे से स्टेप आउट करते हैं और इस लाइफ टाइम की सारी चीज़ें, वो सभी बातें उस दरवाजे के अंदर धीरे से आप पीछे मुड़ के देखते हैं। एक और दरवाज़ा, उस दरवाजे में आप स्टेप इन करें। देखें जैसे इस लाइफ टाइम के कुछ रिश्ते, कुछ प्रोफेशन, कुछ पोजेशंस हमारी थी, वैसे उस लाइफ टाइम में भी हमारे पास ये सारी चीज़ें थी। आप उस दरवाजे से भी बाहर आते हैं, आप एक और दरवाजे में एंटर करते हैं और आप मुड़ के देखते हैं ऐसे कई दरवाजे, कई रिश्ते, कई टाइटल्स, रोल्स, पोजेशंस जो इस यात्रा में हमने एक्वायर किए और हम मूव ऑन हुए। I, the being on this long human journey. This is temporary, this is permanent. और राजयोगा का सबसे पहला जो स्टेप है वो यही है
कि हम अपने को यथार्थ रीति समझें, हु एम आई, उससे हम समझें। और ये समझना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखिए जैसे ना हम जितना जितना हम बॉडी के अवेयरनेस में रहते हैं दैट आई एम दिस बॉडी, then what am I trying to do? I'm trying to hold and possess everything which is related to this body, क्योंकि जो मेरा है हम उसे खोना नहीं चाहते, है ना? हम उसे होल्ड करके रखना चाहते हैं। बट लाइक वी नो दैट एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस बॉडी इज टेम्पररी। तो होता ये है कि इनफैक्ट वी गेट इनटू द फियर ऑफ नॉट लूजिंग, है ना? हम उस फियर में आ जाते हैं, कहीं रिश्ते छूट ना जाएं, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए, कहीं वो हमें छोड़ ना दे, कहीं वो हमसे प्यार कम ना करे, कहीं घर को कुछ ना हो, है ना? और क्या है, गाड़ी को सपोज हम क्योंकि बॉडी से बहुत अटैच्ड होते हैं ना, तो बॉडी की हर चीज़ से बहुत अटैच हो जाते हैं। सपोज हमने नई गाड़ी लाई, बहुत अच्छी सी व्हीकल लाई, बहुत अच्छी 4 व्हीलर हम लेकर आए, और 1 हफ्ते बाद किसी ने उस गाड़ी को हल्का सा, हमने तो घर के बाहर बस पार्क की थी, गैराज में नहीं, मतलब नीचे नहीं लेकर आए थे, बाहर ही रखी थी क्योंकि हमें बस 10 मिनट में निकलना ही था वापस, तो हमने बाहर ही रखी। और बाहर रखी तो हुआ ये, गाड़ी को बस 1 हफ्ता हुआ था और किसी ने आकर उस गाड़ी को हल्का सा टक्कर मार दी। ठीक है, वो टर्न ले रहे थे, हमारी गाड़ी थोड़ा टर्निंग से थोड़ा ही आगे थी उस गाड़ी को, और उसमें स्क्रैच लग गया। अब मुझे बताइए, वो गाड़ी को स्क्रैच लगा या आपको स्क्रैच लग गया? हमारी स्थिति कैसी होती है? स्थिति ऐसी होती है ना कि हमें ही स्क्रैच लग गया हो, मीनिंग वी गेट सो अटैच्ड टू द व्हीकल, एज इफ वो गाड़ी को जैसे कुछ हुआ तो हमें लगता है हमारी स्थिति इतनी ऊपर नीचे हो जाती है कि जैसे हमें ही चोट लग गई हो। क्यों? बिकॉज वी आर सो अटैच्ड। नाउ आई एम नॉट सेइंग दैट वी डोंट टेक केयर ऑफ द व्हीकल, डेफिनेटली वी डू, yeah, but is my if my state of mind is so vulnerable, अगर वो मेरी स्थिति इतनी ऊपर नीचे हो रही है, अब सोचो मैं उस ऊपर नीचे वाली स्थिति में हाउ कैन आई टेक केयर ऑफ एवरीथिंग आउटसाइड। इवन इफ आई टॉक अबाउट रिलेशंस, हम अपने संबंधों की भी जब बात करते हैं, अगर मेरे मन की स्थिति ठीक नहीं है, मैं ही ऊपर नीचे मेरे मन की स्थिति हो रही है, तो वही फिर हम औरों को भी देते हैं। अगर मैं होल्ड करना चाहती हूँ, अगर सपोज मेरा बच्चा थोड़ा सा इज नॉट लिसनिंग टू मी, और आई डोंट फील दैट ही इज पेइंग अटेंशन, ऐसे कुछ हो रहा है और मेरे मन की स्थिति उसके साथ ऊपर नीचे हो रही है, इफ आई एम नॉट इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड, how will I be able to take care of the relationships? All of us are experienced enough, है ना? हम जानते हैं कि जब हम ठीक होते हैं हम रिश्तों को और प्यार से और अच्छे से निभा पाते हैं, जब हम ही ठीक नहीं होते हैं तो उन रिश्तों को भी हम क्या दे पाते हैं? वही जो हमारे अंदर है ना? सपोज मैं इंडिया में हूँ फॉर एग्जाम्पल, अगर वैसे मैं अभी नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं इंडिया में हूँ और मैं अपने घर से बाहर निकलती हूँ, तो मेरे घर के आगे जस्ट अराउंड 2 minutes वॉक पे there is a signal, and a lot of times when there are these kids running around and asking people for money, so let's say if there's a girl who comes and says, didi 2 rupiya de do, ठीक है, she asks me for 2 rupees, what will I do? I will look into my purse, I have 5, okay, maybe I need 3, I can give her 2, but when will I be able to give her 2? Only when I have 5. Now it's exactly with our relationships, when we have enough love, when we have enough happiness, when we have enough peace, is what we are able to give to them. When I don't have enough, how will I be able to give? Yeah, so more I am attached to the body, more I am in the awareness of the body, chances of chances of that fear of losing everything which is connected to the body is higher. More I am aware of the soul is eternal, that other being is also being on a journey. Okay, I the being on this long human journey, it's exactly same for them. Let's say if I'm traveling from again I'll give let's think about it. Okay, let's say if I'm traveling to California, like I'm going to where is Anubhuti Retreat Center? I forgot. It's in not Los Angeles, but which other place? Where is Anubhuti Retreat Center? San Francisco.
San Francisco. So let's say I'm going to San Francisco via Los Angeles. Okay, I have a program one at Los Angeles, and then I'll be going to San Francisco, for example. Okay, so let's say I take a flight from Atlanta to Los Angeles. Okay, in that, during that journey, okay, I have co-passengers along with me. I'm traveling with them, but I'm not attached to them. Okay, I'm sitting on a chair. I mean, that seat that I've been allotted, but I'm not attached to the day I get attached to the seat that I'm sitting on. They'll say, okay, madam, your journey is over. Please get down. Right? Or let's say if I'm attached to the co-passengers along with me, but they have a different journey, then there'll be, this feeling of losing out. So I have certain co-passengers till Los Angeles. From there, I finish my program. I have a journey ahead. I'll be going to San Francisco via road. So I'll again have some co-passengers there. But if I continue to think about my co-passengers in my flight, or if I'm too attached to my co-passengers there, will I be comfortable? I'll keep missing them, no? I'll not feel good about it. So the moment we shift our awareness from the body, the awareness of the body to the awareness of the soul, one shift it brings in all of us is that we become much more stable. We are able to give much more to people around, to the work that we are doing, but we are not, because we are not operating out of fear. जब हम बॉडी की अवेयरनेस में होते हैं ना, तो हम फियर के बेसिस पे ऑपरेट करते हैं. फियर इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ ईगो, right? Ego is always vulnerable. Ego meaning something which I'm attached to, which is not true. Okay, a false identity that I have created, which I'm attached to, and it's false. Body, attachment to the body. This is not me. This is me, but I'm attached to this. So it's a form of ego, and ego is always vulnerable. ईगो कभी हमें स्टेबल नहीं फील करने देता. ईगो हमें कभी स्टेबिलिटी अनुभव नहीं करने देता. Whereas the opposite of ego is self-esteem. Who I am. I'm a being. I'm a being on this long human journey. No fear. Not even fear of death. Yeah, not fear of losing people. No fear. Yeah, so there is a complete shift in our consciousness and the way we experience life with this one shift in our awareness. Awareness of the body to awareness of the soul. Now what I want you to do very quickly next is, I'll be displaying a screen again, और उस screen पे कुछ list बनाई है कि अवेयरनेस ऑफ द बॉडी से क्या होता है, बॉन्डेजेस होती है, सेल्फ डाउट होता है. सेल्फ डाउट क्यों? बिकॉज सी एट द फिजिकल लेवल वी आर ऑल डिफरेंट एंड वी मे कंपेयर, somebody looks in a certain way, somebody looks differently, somebody is little overweight, somebody is little short in height. So there is always somebody who is either better or less than us. So there is always this feeling of either superiority or inferiority, and then basis what we are not that good in terms of our physical appearance, there may be self-doubt, then there is fear of death, past regrets, because there is always this thing that we lost something, and then there are some sad moments, so then there is past regrets, concern for future. Why this concern for future? सोचेगा क्योंकि जो शरीर से रिलेटेड चीजें हैं वो टेम्पररी हैं, तो उनको खोने का डर भी रहता है. तो फियर का फ्यूचर को लेकर क्या हो जाता है, फियर हो जाता है. देन देयर इज वरी, कंफ्यूजन. एंड व्हेन वी शिफ्ट फ्रॉम दिस बॉडी कॉन्शियसनेस टू सोल कॉन्शियसनेस, what it does is it helps us experience more freedom. We are not bonded, we are not limited, and so there is experience of freedom, self-respect. I'm an eternal being, so there is no fear of death. नॉलेज ऑफ ड्रामा जो आपको इस 3 दिनों में भी आपको और भी डिस्कस करेंगे हम. फेथ ऑन सेल्फ, बिकॉज द बीइंग सारे बीइंग्स जो है वी आर ऑल सेम, वी आर ऑल दैट सोल. सो देन देयर इज नो कंपैरिजन, देयर इज नो good or bad, there is no somebody who is superior, inferior, none of that is there. Yeah, if you look at this body, there may be some confusion, okay, but soul consciousness, it gives us clarity. So what I want you to do next is, you have a minute's time.
आप नीचे देख रहे हैं, एक एक लाइन जो है वो ब्लैंक छोड़ी है, वो ब्लैंक आपके लिए रखी गई है। आपको इस ब्लैंक को अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो इफ यू वुड वांट टू कीप, बट उसके बाद लास्ट में आपको अपनी बुक में इसको कंप्लीट करना है। आपको एक बॉडी कॉन्शियसनेस में क्या होता है, व्हाट एक्सपीरियंस वुड यू हैव इन बॉडी कॉन्शियसनेस, एंड व्हेन यू शिफ्ट फ्रॉम बॉडी कॉन्शियसनेस टू सोल कॉन्शियसनेस, how will your experience shift is what you have to write in last 2 lines. So you have a minute to do that. You can write 1, 2 or 3, whatever you can think of. You can write as many things as you can think of, no worries. Okay, so basis what you've heard so far, what is your thought and what is your feeling? How would your experience of life change when this awareness shifts? Anybody would like to share? Attachment in the first one and the other one detachment. Yeah, okay, that's nice, भावना बहन, that's wonderful. पहले इसमें अटैचमेंट, लेकिन हम तो अपनी फैमिली से अटैचमेंट चाहते हैं, डिटैचमेंट तो चाहते नहीं हैं। ऐसा है, लगता है हमें अटैचमेंट तो हो नेचुरल है ना, हमें अपने फैमिली वालों से अटैचमेंट तो होगी। सो वील डिस्कस अबाउट दिस अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट बिट अ लिटिल मोर इन डिटेल। और कोई बात जो आपको जो आपने लिखी हो? के रिलेटेड जो चीज होती है जी। उसमें ईगो है, Okay. मेंपन है, इससे अहंकार का रूप ले लेते हैं वो। जी जी, खुशी नहीं रहती है। खुशी नहीं रहती है, ओके, खुशी नहीं रहती है, दैट्स राइट। कहीं ना कहीं जैसे सपोज कुछ नया खरीदा, खुशी हुई, और उस खुशी को हमें लगता है वो मिलेगा तो हमें खुशी होगी, और उतने ही टाइम में कुछ और आ जाता है जो उससे बेटर वर्जन आ जाता है। हमारी खुशी फिर, क्योंकि बाह्य चीज़ों पर डिपेंडेंट है, बॉडी से रिलेटेड चीज़ों पर डिपेंडेंट है। हमने बहुत अच्छा एक नया ड्रेस लाया विच इज़ इन, और बहुत अच्छा आई थॉट दैट it's in and fashionable and very nice, and suddenly the trend changes and somebody says, oh, this is very old fashioned. Immediately my state of mind changes. So if my happiness is based on this, then chances of my happiness being up and down is very high. Yeah, but like they say, happiness is an inner thing, है ना? It's not about anything outside. Happiness is a state of mind. मेरे मन की स्थिति है खुशी। तो जितना हम बॉडी कॉन्शियसनेस में रहेंगे, लाइक लता बहन सेड वंडरफुली, कि बॉडी कॉन्शियसनेस में ईगो है, खुशी कम हो जाएगी। और कोई बात? I think In a body conscious, या प्रिया बहन, गो हेड। there's a kind of a sadness or tiredness in life ओके, यस, that turns into peace and peace and understanding for life and to live life in a better way. wonderful, wonderful, that's very nice. So I could hear Lata behen talk about happiness, I could hear Priya behen talk about peace and knowledge about the life. So wonderful, thank you Priya behen for sharing. Sandhya behen, you were saying something? Om Shanti. In a body consciousness, we have a lot of fear. And soul consciousness, we are carefree. Yeah, we're carefree, we're not living in fear, that's right. Yes, any other thought? इसमें ऐसा भी है ना कि अहंकार जब आता है तो वो क्रोध का संस्कार ले लेते हैं ना। बिल्कुल क्रोध है। yes, yeah. That's अहंकार। Ego is, like we said, is very vulnerable. जैसे किसी ने कहा, नहीं, suppose I share an idea, and if I am in that ego state, attachment, like I said, ego is attachment to false identity. Now if अगर कोई discussion चल रहा है, उसमें मैंने कोई idea दी और किसी ने उस idea को challenge कर दिया, तो if I am operating out of ego, I'll be attached to my ideas also. You've seen कई बार इससे हम किसी को कुछ suggestion देते हैं या कोई हमें कुछ suggestion देता है, अगर हम उनकी suggestion को accept नहीं करते हैं, they immediately get hurt.
Why do they get hurt? It's not because of the idea. It's about they get hurt because of their attachment to the idea. राइट सो ईगो हमें कभी भी स्टेबिलिटी फील नहीं करने देगा, बिकॉज जैसे ही ईगो की किसी भी आइडेंटिटी, फॉल्स आइडेंटिटी जिससे हम अटैच्ड हैं, उसको कहीं पे भी कोई चैलेंज कर दे, लेट्स से इफ आई एम टू अटैच टू माय रोल ऑफ अ मदर, if my child doesn't listen to me, if my child gives priority to somebody else, or somebody says, जो neighbor है उनके child is brought up very well, immediately my that identity is getting challenged, and so I'll start feeling not so comfortable with that person. तो ईगो कहीं भी हमें स्टेबिलिटी फील करने नहीं देता, जैसी ईगो की जो फॉल्स आइडेंटिटी है. सो इट्स नॉट, आई एम नॉट सेइंग आई एम नॉट अ मदर, ऑफ कोर्स आई एम अ मदर, दैट्स वन, दैट्स अ रोल दैट आई एम प्लेइंग, बट इफ आई एम टू अटैच्ड to that identity, even smallest of thing in that false identity will create disturbance here. So somewhere it creates that distance. I am the being, mother is the role that I am playing. I am the being, the profession, जो profession मेरा है, I may be a doctor, I may be a scientist, I may be an engineer, whatever, it's my profession. So even if something goes right or wrong in the profession, of course we'll always do our best and want our career to be going fine, but my profession is different from who I am. If something happens there, it doesn't take away who I am. I still remain who I am. या सो इट ब्रिंग्स इन दैट स्टेबिलिटी. वो ठहराव जो हम जीवन में चाहते हैं ना, एक ठहराव, एक कामनेस, एक स्टेबिलिटी, एक स्टिलनेस जो हम जीवन में चाहते हैं, वो कैसे आएगी? ये सारा करते हुए, ये प्रोफेशन, ये रोल्स, एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग एक्सटर्नली, बट वी आर रूटेड इनसाइड. जैसे एक पेड़ होता है ना, पेड़ चाहे कितना भी फ्लरिश करता है, लेकिन उसकी जड़ें बहुत, जितनी उसकी जड़ें गहरी होंगी ना, उतना ही वो पेड़ और फ्लरिश करेगा. अगर वो जड़ें जो है, जो रूट्स ऑफ द ट्री, इफ दे आर नॉट ग्राउंडेड, इफ दे आर नॉट रूटेड वेल, तो वो थोड़ी सी हवा, थोड़े से स्टॉर्म में क्या होगा? पेड़ गिर जाएगा. इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट. व्हेन वी आर रूटेड विद इन एंड देन वी आर डूइंग थिंग्स आउटसाइड, anything that goes haywire outside doesn't disturb us, because we are rooted within, and within is very peaceful. क्यों वो peaceful है, ये भी हम थोड़ा आगे और समझेंगे. but more we are rooted in this, like जैसे आपने देखा होगा, घर पे एक छोटा बच्चा होता है, और suppose आप घर पे हैं, usually what a mother does is puts the baby in the cradle, उसमें बच्चे को इसमें रख के, और फिर घर के सारे काम करती है. घर के सारे काम करते हुए भी मम्मी का एक ध्यान वो बच्चे पे रहता है, बच्चा क्या कर रहा है, उसको कुछ जरूरत है या नहीं. Exactly, that's what Raj Yoga teaches us to do. This child inside is sometimes crying, sometimes is becoming cranky, all these thoughts, why me, why is this happening, why are they behaving like this, all of these things that we are thinking about is that baby inside crying. And what Raj Yoga helps us do is take care of that baby first, take care of that inner child first, and when the child is taken care, the mother can continue doing everything without getting disturbed. So you do externally, you do everything, but there is this one little attention that you always have on your mind, saying that, is that being okay? If the being is okay, that's that energy that goes out, that is radiated from the being, is positive, is comfortable, and everything outside falls in place. So any other thing that anybody would like to share? Soul conscious, body consciousness, कोई और चीजें? We immediately move from comparison. Go ahead, please. I think we're more loving when we're soul conscious to everyone, and not, Yeah, that's right. Yes. So we're more loving to everyone. Drop. Wonderful. From expectations we move to acceptance. We move to acceptance. From comparison also, from criticism, from comparison, they are like this person is like that. From that comparison, we just look at other person as being. There is no comparison at all. So from comparison, we move to acceptance, approval. So our entire way of experiencing life changes. Our entire way of looking at life changes
when we just shift this awareness, I am the being on this long human journey, with that little exercise that we did, कितनी सारी चीज़ें तो हमने लाइफ में पाई है ना अभी, जिनको हम होल्ड करके बैठे हुए हैं, लेकिन सोचिए इस लंबी यात्रा में कितनी ऐसी चीज़ें एक्वायर की और कितनी छूटी, तो हम किस चीज़ को, कितना खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है, लेकिन वही चीज़ों को जो लेकर अभी सोचिए, इफ ऋतुबेन 8 o'clock हो गए हैं, लेकिन ठीक है अभी तक मैं ठीक हूँ, आई हैव नॉट हैड एनी हार्ट अटैक और एनीथिंग, लेट्स से 8:13 हुआ है, 8:15 को आई एम गोइंग टू गेट अ हार्ट अटैक फॉर एग्जाम्पल, ओके, एंड आई एम गोइंग टू लीव दिस बॉडी, विल आई टेक एनीथिंग अलॉन्ग विद मी? एक बैगेज तो अलाउड होना चाहिए ना, अभी इंडिया से मैं 2 बैग्स लेकर आई हूँ 23 किलोज की, 2 bags I've already got, then 2 checked in baggage also I've had so many bags that I've got from India, at least एक बैग तो लेके जाना, एक तो बैग लेके जानी मिलनी चाहिए, मिलेगी नहीं मिलेगी लेके जाने, Other than your sanskar and karma, you're not gonna take anything with you. yeah, so I'm not going to take all this, everything that we are so stressed about in life, just think about it, nothing that is going to stay, it's not permanent any which ways. So we do everything outside, but not operating out of fear. We take care of our children, we take care of our family, we do well in our job, we do well in our career, everything, but not operating out of fear, because nothing that we are worried about or stressed about is permanent any which ways. A little shift and see how our experience of life changes. Yeah, and we also spoke about, I heard, some of us speaking about peace, some of us speaking about happiness, some of us speaking about wisdom. One simple question: why are we talking about these values? Any thoughts? Any, our participants who've joined first time, जिनका अभी तक कोर्स नहीं हुआ है, आपने peace, happiness, knowledge and wisdom, about life, आप ये सब क्यों चाहते हैं लाइफ में? Why do you want all this? It's okay without them, right? क्या लगता है क्यों चाहते हैं हम ये सारी चीजें? जो पहली बार जुड़े हैं, जिन्होंने कोर्स नहीं किया है, आप क्यों चाहते हैं ये सारी चीजें? Life is about happiness. Everybody wants happiness. Without peace, there is no happiness. So, of course, those are needed. Yeah, so if there is no peace, there is no happiness. But why do you need happiness? That's the whole question. You're right. If there is no peace, there is no happiness. We're not experiencing these The positive. whole life is about happiness. That's all everybody is striving for. Wonderful. The whole life is about happiness. Just let's take this one line. The whole life is about happiness, and that's why we are seeking. Now, for example, let's say मैं अभी जैसे दोपहर को थोड़ी बहुत अटलांटा में धूप रहती है ना, there's little warmth outside. So let's say if I go for a walk in afternoon, थोड़ी धूप भी है और मैं बहुत brisk walking करती हूँ, and when I exercise a little, I walk a little, and I sweat a little, I walk for about half an hour, 40-45 minutes. मैंने खूब चक्कर लगाए, एकदम brisk walking करी, 45 minutes बाद I reach my where I'm living. So I reached the house where I'm living right now. वहाँ आते ही, tell me, what is it that I will seek? What is it that I'll ask for? Peace. हाँ जी? Peace. Cold water and rest. Cold water, that's absolutely right. I'll ask for water, right? I'll need water. Why? Because I've walked and it's sunny outside and I've sweated. And so, like we spoke about this body and the 5 elements that the body is made up of, right? One of the most important element is water. 70%, more than 70% of our body is water. Yeah, more than 70% of earth is water, more than 70% of the body is water. When जब पानी की जो मात्रा है, the level of water जो body में है वो कम होता है, I immediately seek water. I need water. I'll ask, once I reach, I'll ask my sister, अच्छा मुझे पानी दे दो, I'm very thirsty, I've walked and I've sweated and I need water. Yeah. Similarly for the soul. ओके, जैसे 5 तत्वों का ये शरीर बना है, उसी तरह से 7 गुणों से ये बीइंग
बनी है। सतो गुणी आत्मा, इसलिए हम कहते हैं ना सतो गुणी आत्मा, 7 गुण। सुख which is happiness, shanti which is peace. I'll just display it on the screen also. If you want to make a note of it, you can. Just give me a couple of seconds. सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्तियाँ। ओके, टुडे वी नीड पावर, वी नीड करेज कि लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी बात हो, आई नो आई हैव द पावर. आई एम सीकिंग फॉर विजडम अबाउट लाइफ. आई एम सीकिंग फॉर लव फ्रॉम पीपल अराउंड. हैप्पीनेस, प्योरिटी, दैट प्योर इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड ना, एकदम बच्चे कैसे होते हैं, इतने इनोसेंस, दैट प्योरिटी, दैट हाईएस्ट लेवल ऑफ प्योरिटी. ब्लिस, ब्लिस इज आनंद, अति इंद्रिय आनंद, इन इंद्रियों के परे, मीनिंग द सेंसेस ऑफ द बॉडी, उससे भी बियॉन्ड देयर इज दिस, देयर इज दिस स्टेज विच इज कॉल्ड ब्लिस, पीस, जिसकी हमने बात करी. सो सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्तियाँ. ओके, नाउ the good news and the breaking news today at 8:20. What is the date today? 4th January, 8:20 p.m. EST. I have a good news. I have a breaking news to share with all of you, and especially everybody who's doing the Raj Yoga course for the first time. These 7 values is something that you already are. You are peace. I am a peaceful being. I am a happy being. अब आप कहेंगे अच्छा ऋतु बहन, मैंने तो इनको कल ही उस दिन देखा था, संडे को आए थे, कितना गुस्सा करते हैं, कहाँ पीस, कहाँ शांति, कोई शांति नहीं, ये तो कितना गुस्सा करते हैं, है ना. लेकिन ओरिजिनली हर आत्मा जो है वो है शांत स्वरूप, a peaceful being. What happens is, in our journey, इस आत्मा की जो जर्नी रही है वो सिर्फ इस लाइफ टाइम की नहीं है, लेकिन अनेक लाइफ टाइम्स है ना, जिसको आपने सुना भी होगा, पास्ट लाइफ, बहुत सारी चीज़ें साइकोलॉजिस्ट भी आजकल रिसर्च कर रहे हैं, बहुत सारे इन सब बातों पे हो भी रहे. सो वी नो दैट वी गो थ्रू दीज मल्टीपल लाइफ टाइम्स, एंड समवेयर इन द जर्नी each one of us acquire some sanskars which are opposite of these values. But originally I am a peaceful soul, and more I remind myself of who I am. I am a peaceful being. क्या होता है, वो संस्कार फिर से इमर्ज होते हैं. सपोज आपकी ऑफिस में कोई एक फाइल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन वो ऐसी फाइल है जो आप रेगुलरली यूज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. तो क्या होता है, आपने कहीं पे उसको स्टोर में अच्छे से संभाल के रखा हुआ है. अब 2 साल बाद आपको अचानक से याद आता है, अच्छा ये पेपर्स ना, ये डॉक्यूमेंट्स वाली फाइल में है. अब क्या होता है, इमीडिएटली वो फाइल मिलती नहीं है, बड़ा ढूंढना पड़ता है हमें, है ना, हमें ढूंढना पड़ता है वो फाइल कहाँ गई. बाकी सारी फाइल्स जो हम बहुत रेगुलरली यूज़ करते हैं वो हमें तुरंत मिल जाती है, लेकिन वो वाली फाइल नहीं मिलती है जिसको हमने बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, राइट. उसी तरह से इन गुणों और शक्तियों का भी होता है. व्हाट हैपेंस इज, बिकॉज टुडे we are seeking these value from external aspects of our life. हम बाह्य चीज़ों में आत्मा के गुणों को देख रहे हैं, तो हमें in between glimpses of these values we get, हमें प्यार का अनुभव होता है, लेकिन अनकंडीशनल प्यार, जो आत्मा की जो वैल्यू है, अनकंडीशनल लव, उसका एक्सपीरियंस नहीं हुआ. तो जब प्यार मिला तो अच्छा लगा, और फिर उन्हीं से प्यार का ऑपोजिट भी कभी मिल गया तो हम कैसे हो गए, क्योंकि हमें लगा उन्हें तो हमें प्यार देना था. सामान में, चीज़ों में हमने खुशी ढूंढी, तो मोमेंटरी हमें तो खुशी मिली, लेकिन उसका जो डीप हैप्पीनेस का जो एक एक्सपीरियंस है वो रहा नहीं. वो सिर्फ मोमेंटरी एक हमें हाई मिल जाती है कि ओके हाँ, बट दैट ओरिजिनल हैप्पीनेस जो है, तो इन सभी वैल्यूज़ को क्योंकि अभी हमने इन इट्स प्योर फॉर्म एक्सपीरियंस नहीं किया, तो फाइल्स क्या हो गई, धीरे धीरे थोड़ा सा पीछे चली गई. और राजयोगा क्या करता है, उन्हीं फाइल्स को, फोल्डर्स को फिर से इमर्ज करता है. सो वी नेवर से आई विल बी पीसफुल. सपोज ये ऋतु बहन बहुत गुस्सा करते हैं, ठीक है, इनको तो इतनी सी बात पे भी गुस्सा आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल, ओके, बट स्टिल राजयोगा मुझे क्या कहता है, मैं ये नहीं कहूँ कि मैं गुस्सा करती हूँ. अगर मैं ये कहती हूँ मैं गुस्सा कर रही हूँ, तो वही संस्कार और कड़ा होता जा रहा है. दैट पैटर्न इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर. सो व्हाट आई डू इज,
मैं राजयोगा में अपने से कहती हूँ आई एम अ पीसफुल बीइंग। हम सभी 1 मिनट के लिए, ठीक है, हम सभी जो जुड़े हैं, हम सब थोड़ा सा स्ट्रेट होके बैठ जाएं। लेट्स डू अ लिटिल एक्सरसाइज हियर। ओके, योर बैक स्ट्रेट बट रिलैक्स्ड, वेरी वेरी कंफर्टेबल। हम सभी जो इस मीटिंग में जुड़े हैं, लेट अस ऑल create just one thought, and that thought is I am a peaceful being. Let me emerge the peace within me. I am a peaceful being. Peace is what remains. मैं आत्मा शांत स्वरूप। You experience peace, you radiate peace. वही शांति आप रेडिएट करते हुए आपके शरीर को भी वो शांति की एनर्जी मिल रही है। वही शांति को रेडिएट करते हुए आपके आसपास सभी जो लोग हैं उन्हें भी वो शांति के वाइब्रेशंस मिल रहे हैं। जिस जगह में आप बैठे हैं वहाँ भी ये शांति के वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। ये रेडिएट हो रहे हैं मुझ आत्मा से जो बहुत शांत, बहुत स्टिल महसूस कर रही है। ओम शांति। लेट्स कम बैक। So the way to access these values which are already there within us is by creating and emerging them for us. एक thought that I am a peaceful being. Were you able to experience peace? क्या लगता है जब ये एक संकल्प हमने क्रिएट किया, क्या उस शांति को हम अनुभव कर पाए? It's as simple. उन फाइल्स को री-इमर्ज करना। जितना जितना हम उन फाइल्स एंड फोल्डर्स को री-इमर्ज करेंगे, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्तियाँ, जितना जितना आत्मा के इन सातों गुणों को हम इमर्ज करेंगे, जितना उन्हें अनुभव करेंगे। एक संकल्प किया, थॉट, फीलिंग। एवरी थॉट दैट वी क्रिएट लीड्स टू सम फीलिंग। इसको हम कल और डिटेल में, थॉट का जो पूरा मैकेनिज्म है, थॉट, फीलिंग, ये सारा जो मैकेनिज्म है जो अंदर चलता है, इसको हम बहुत गहराई से कल सुनेंगे, समझेंगे। Yeah, but for today, every thought that we create leads to some feeling. More these thoughts of, which are basis these 7 values. I am a happy being. मैं हूँ ही खुश स्वरूप. I am a happy person. How does it make you feel? Good. I am a powerful being. 2 ऑप्शंस हैं. हम सोचें कि पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाऊंगी। एक थॉट, वही सिचुएशन में आप देखना, एक थॉट क्रिएट करना। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी लाइफ की कोई एक ऐसी जो चैलेंजिंग सिचुएशन है उसको अपने सामने लाएं, देखें उसको अपने सामने, ठीक है। एनीथिंग दैट यू थिंक इज अ बिट टफ राइट नाउ, एनीथिंग दैट यू थिंक is really you finding it difficult, उसको अपने सामने लाएं, ओके। और अपने रेगुलर थॉट्स चेक करें उस सिचुएशन को लेकर, ये क्यों हो रहा है, मैं कैसे करूंगी, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। 1 वे ऑफ लिविंग, ओके। सेकेंड वे ऑफ लिविंग, द वैल्यू ऑफ द सोल, द इनेट वर्च्यू ऑफ द सोल, आई एम अ पावरफुल बीइंग। Just look at that situation
and create a thought, I have the power, I have the strength to handle this situation. Just one shift in thought, I am a powerful being. मुझ में वो शक्ति है कि ऐसी लाइफ की कोई भी सिचुएशन मेरे सामने आ जाए, I'll be able to handle. And really we have done, no? हम अपनी लाइफ को अगर पीछे देखें तो कितनी टफ सिचुएशंस हमने ऑलरेडी हैंडल की होगी. आपने हर एक ने, आप यहाँ बैठे हैं, it only says that you have managed through lot of situations in life, because we are in such times जहाँ पे लाइफ में ऊपर नीचे सिचुएशंस होती रहेंगी, बट आप यहाँ पे हैं, इसका मतलब ही ये है कि आपने उन सिचुएशंस को हैंडल किया है. So all of us have that power, and Raj Yoga what it only does is उस शक्ति को हम इमर्ज करते हैं. I am a powerful being. I have that power within me to be able to handle this or any situation like this that comes to me. So just one shift in that awareness of who I am. I'm a happy person. I'm a peaceful being. I'm a powerful being. I'm a loving being. You know, हम रिश्तों के बारे में, attachment, love, expectations, इनके बारे में और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे on the third day. Yeah, so we'll talk about relations on the third day. But yeah, I am a loving being. Yeah. So all of these values. On that note, let's take 2 minutes and just have experience of all these 7 values. And after that experience of meditation about these 7 values, we end today's class. So I hope whatever we've discussed so far, वो बातें कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में कल तक जब तक हम मिलें, आप इन बातों को ज़रूर अपनी लाइफ में यूज़ करके देखिएगा. See, it's not about what we are hearing, it's more about what you experience. So whatever we've heard today, my only request would be experiment with all of that you are hearing in these 3 days starting from today. आज जो आपने सुना, कल शाम तक आप उसको अनुभव करिएगा और फिर देखिएगा आपके जीवन का अनुभव कैसे चेंज होता है. Again, little exercise that I would want all of us to do is, before you go to bed today, okay, and after you wake up tomorrow, the first thing in the morning, what you can do is just feel these 7 values, fill yourself with these 7 values and feel that every part of your body is also receiving these 7 values. Every cell is receiving these 7 values. So that's a little exercise that all of us can do before going to bed and first thing when you wake up. Experience these 7 values and radiate these 7 values. Yeah, why are we doing this before going to bed and first thing in the morning is what we will discuss a little bit tomorrow.